क्या आपने कभी ऐसे खाना खाया है कि ना आपको उसे देखने मिला हो, सूंघने मिला हो, ना ही उसको टच करने मिला हो, बस सीधा आपके मुंह में डाल दिया गया हो और बस आपको उसका स्वाद पता है? नहीं ना, ऐसा कोई खाना पसंद नहीं करता, बट हम अपने बेबीज के साथ ऐसा करते हैं। आज मैं आपके साथ इसीलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करूंगी जो आपके बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप खाना स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस। हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश्वरी, आई एम कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट, और आज हम इसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन पे बात करने वाले हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से एसोसिएटेड है। लेट्स स्टार्ट। छह महीने के बाद जब भी पूरा एक परिवार अन्नप्राशन बेबी का करवाता है और उसके बाद उसका खाना स्टार्ट करता है, सो सबसे पहले किसी चीज का पानी स्टार्ट कर देते हैं, या तो फिर बच्चे को हम एक घोल बनाते हैं पेस्ट जैसा और उसके मुंह में फिर स्पून से खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बार एडवाइस मिलती है शक्कर नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, स्पाइस नहीं मिक्स करना है, ऐसे नहीं खिलाना है, स्पून से ही फीड करना है, बच्चा चोक ना हो जाए। इसी बीच में हम ये भूल जाते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है कि खाना कैसे खाना है और आपके खाने की चॉइसेस क्या होगी, उसकी शुरुआत 6 महीने के बाद जब आप बच्चे को ऊपर खाना स्टार्ट करते हैं, इस पे निर्भर करता है। फर्स्ट टिप कि आपको बेबी को मेस करने देना होगा। अगर वो खाने को छूना चाहता है, अपने मुंह पे रगड़ना चाहता है, टेबल रगड़ना चाहता है, तो आपको उसको वो करने देना होगा। बच्चा जब तक खाने को छुएगा नहीं, उसके साथ खेलेगा नहीं, उसको समझेगा नहीं कि वो कैसा फील होता है, तब तक बच्चे यूजुअली वो खाने से दोस्ती नहीं कर पाते, और जब वो दोस्ती नहीं कर पाते तो वो उसको अपने मुंह में ले जाकर खाना पसंद नहीं करते। यूजुअली ये कॉमन चीज है बेबीज के साथ, किसी से भी वो प्यार करते हैं तो उसके साथ वो खेलना पसंद करते हैं। सो इसीलिए पेरेंट्स प्लीज एम्ब्रेस द मेस। जो भी गंदगी हो रही है उसे होने दीजिए। बार बार बच्चे का मुंह मत पोंछिए, उसके कपड़े को मत झटकिए, उसका टेबल पोंछते मत रहिए। आप कुछ चीजें कर सकते हैं, नीचे एक मैट बिछा सकते हैं, बच्चे को अच्छा विब लगा सकते हैं, ऑल दैट यू कैन डू, बट गंदगी तो होने दीजिए। टिप नंबर 2, अपने बेबी को वैरायटी ऑफर करिए। जब बेबी 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में होता है, उस बीच में अगर बेबी को आप वैरायटी ऑफ फूड ऑफर करते हैं तो बच्चा समझ पाता है कि उसको प्रेफर क्या करना है, जैसे कि उसका खुद का पैलेट क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको नमकीन, मीठा, खट्टा, पेस्ट जैसा ब्लैंड फूड, हर तरह का वैरायटी ऑफर करिए। वैरायटी आपको सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, डिफरेंट टेक्सचर्स में भी ऑफर करनी है। जैसे कि शुरू में अगर आप क्रीमी एंड पानी जैसे पॉरेज फॉर्म ऑफ स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे बेबी एक्सेप्ट करता है, थोड़ा दरदरा, थोड़ा मशी, ऐसे वैरायटी को ऑफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेबी अपना फ्लेवर पैलेट एंड टेक्सचर पैलेट डेवलप करता है। अगर बेबी कोई फूड, कोई फ्लेवर, कोई टेक्सचर को रिजेक्ट कर देता है, उसको आप फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूस करिए, एंड बेबी कर सकते हैं रिजेक्ट, यस दे हैव ओपिनियन। तो इसीलिए आपका काम है कि उस फूड को, उस टेक्सचर को फ्रीक्वेंटली बच्चे को ऑफर करते रहना। कभी ना कभी वो बेबी वो फूड एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि बेबी पूरा एक हफ्ता एक टाइप का फ्रूट या फूड को रिजेक्ट करे और सडनली किसी एक ब्यूटीफुल डे वो उस फूड को खाने लगे, लाइक उसने कभी उस चीज को रिजेक्ट ही नहीं किया। सो यस, दिस इज पॉसिबल पेरेंट्स, एंड इसीलिए आपको पेशेंस रखना है, उस फूड को बार बार ऑफर करना है। टिप नंबर 3, आपको स्मॉल पोर्शंस को एम्ब्रेस करना है। पूरा एक थाली सजाकर, एक कटोरी सजाकर अपने बच्चे को मत दीजिए। छोटे मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स एक्सेप्टेबल हैं। यस, बहुत बार हमसे कहा जाता है कि फर्स्ट मील में 30 ml बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफर करना। बेबी शुड स्टार्ट टेकिंग एटलीस्ट 2 से 3 चम्मच। बट डियर पेरेंट्स, ऐसा शुरू में नहीं होता है। बच्चे सीख रहे होते हैं और उनको सबसे इंपॉर्टेंट इस फेज में होता है स्वॉलोइंग सीखना। तो बहुत चांसेस हैं कि वो गैग करे,
बच्चा बार बार उकलाना चालू करता है, एंड इसीलिए छोटे छोटे पोर्शंस को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने अगर आधा चम्मच भी मील लिया है एक टाइम में तो वो एक्सेप्टेबल है, एंड इट इज नॉट समथिंग कि जिसके बारे में बहुत पेरेंट्स एंग्शियस होते हैं, मैंने एक कटोरी भर के दे दी पर उसने थोड़ा सा ही चाटा, तो इट्स ओके पेरेंट्स, स्पेशली जब बेबी बहुत फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, जैसे फर्स्ट 1 या 2 मंथ्स में 1 चम्मच भी बेबी अगर एक मील का लेता है, मतलब 5 या 10 ml या 15 ml, इट इज एक्सेप्टेबल। आप 30 ml बना के ऑफर करिए, देयर कैन बी सरप्राइज डेज, बट यू हैव टू एम्ब्रेस कि अगर उसने 1 चम्मच भी लिया है ना, यू शुड फील हैप्पी। हमारे एज अ मदर एंड एज अ पेरेंट, स्पेशली एज ग्रैंड पेरेंट्स, दादी नानी, हमको लगता है कि एक टाइम पे मेरा बच्चा पूरा बोल नहीं खा रहा है तो एटलीस्ट हाफ बोल खा ले। हम क्योंकि फूड को बहुत प्यार से रिलेट करते हैं, बट हमारा बेबी अभी भी इस प्यार को समझने में टाइम लेने वाला है, और इसीलिए अगर वो 1 चम्मच भी खाता है तो उसको एक्सेप्ट करना। माई 5th टिप इज प्लीज फॉलो रिस्पॉन्सिव फीडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा डिसाइड करेगा उसको क्या खाना है और कितना खाना है, आप नहीं। इसीलिए कुछ भी जस्ट आपने अगर बना लिया है उसका वेस्टेज ना हो, या फॉर दैट मैटर कि मैंने इतने मेहनत से बनाया है लेकिन ये खा नहीं रहा, तो ये मत करिए। लेट योर बेबी ग्रेजुअली स्टार्ट ईटिंग। उसको आप ऑफर करने का, उसका मील टाइम डिसाइड करने का, ये सब आपको परमिशन है, लेकिन वो कितना खाएगा, वो कैसे खाएगा, इसका डिसीजन आप मत लीजिए। फोर्स फीडिंग से बच्चे का खाने से नेगेटिव एसोसिएशन हो जाता है, एंड बेबीज बाद में आगे जाके रिपेल करते हैं। उस समय के लिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे मैंने मेरे बेबी को कितने अच्छे से खिला दिया, उसने पूरा प्लेट खत्म कर दिया, लेकिन बाद में जब वो धीरे धीरे बड़ा होकर 3-4 साल का होगा, यही बेबी आपको खाते वक्त टफ टाइम देगा। इसीलिए रिस्पॉन्सिव फीडिंग प्रैक्टिस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिव फीडिंग के लिए ये होता है कि बेबी को हंगर को रिस्पॉन्ड करने आना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे सामने अगर थाली आई है और मुझे भूख लगी है तो मुझे इसको खत्म करना है या यही खाने में मिलेगा। अगर आप उसके मुंह में फोर्स फीड करेंगे तो वो अपने हंगर को हर बार निग्लेक्ट करना सीख जाएगा। इसलिए पेरेंट्स फोर्स फीड नहीं करना है। माय 6th टिप, और मेरी नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अपने बच्चे के साथ खाना खाइए। इंडिया में हम कल्चरली ओरिएंटेड होते हैं कि हम एक ग्रुप में पूरे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं। हम एक टेबल पे खाते हैं या नीचे बैठकर खाते हैं चटाई पे, बट अल्टीमेटली हम एक साथ खाना खाते हैं। यूजुअली घर में अगर जॉइंट फैमिली भी नहीं है तो पेरेंट्स एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। यही चीज आपको अपने बेबी को डे 1 को सिखाना है। डोंट फॉरगेट कि बच्चा वही मिमिक करता है जो आप कर रहे हैं, वो आपको देखकर सीख रहा है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका बेबी आपके साथ खाए। आपने जब अपने लिए प्लेट लगाया है तो उसके लिए भी उसका बोल या प्लेट लगाना इंपॉर्टेंट है। उसको इससे ये समझेगा कि जो खाना उनके थाली में है वही खाना मेरे पास भी है, एंड वो ये सीखेगा कि कितना पोर्शन आप खा रहे हैं तो मुझे भी इतने पोर्शन मेरे प्लेट से खाना है। अगर आपने अपने खाने के थाली में कुछ चीजें छोड़ दी हैं तो ग्रेजुअली बेबी भी वही करना सीखेगा। अगर आप चाहते कि आपका बेबी बेटर हैबिट सीखे, बेटर टेबल मैनर्स सीखे, पॉजिटिवली खाना सीखे और सब कुछ खाना सीखे, तो उसको उसके प्लेट में वो सब दें जो आप अपने प्लेट में खाते हैं। स्पेशली जब बच्चा पूरी तरह बैठना चालू कर जाए, वो चीजों को उठा के मुंह में डालना स्टार्ट कर दिया है, तो उस फेज में आपको बेबी को अपने साथ बैठाकर उसकी अलग थाली लगाकर खाना स्टार्ट करना चाहिए। माय 7th टिप इज रिमूव एनी डिस्ट्रैक्शन। अगर आप अपने सामने फोन लगाकर बच्चे को खाना खिला रहे हैं, डियर पेरेंट्स, इट्स अ वेरी रेड फ्लैग। आपको वो नहीं करना है। फोन लगाकर खाना खिलाने से उस समय तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप उसके मुंह में क्या डाल रहे हैं ये बच्चे को नहीं पता, उसका पेट कब भर रहा है वो उसके ब्रेन को नहीं पता। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा हंगर को रिस्पॉन्ड करे। उसके ब्रेन सेल्स तभी जान पाएंगे कि वो फुल हो गया है, उसका पेट भर गया है, जब वो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करेगा रैदर देन किसी डिवाइस पे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कुछ भी ना, फोन या टीवी या टैबलेट, प्लीज डोंट यूज दैट। आप खुद बैठिए, सामने किसी को बैठाइए, एक साथ खाइए। डिस्ट्रैक्ट भी करना है बच्चे को, फूड की तरफ अटेंशन भी करना है, तो प्लीज
आप मिमिक करिए, यम्मी यम्मी, कितना अच्छा खाना है, मैं खा रहा हूँ, डू समथिंग लाइक दैट rather देन शोइंग अ डिवाइस। अभी तो आपने डिवाइस दिखाकर खाना तो खिलवा दिया, आगे जाके ये बच्चा जानेगा ही नहीं उतने एक्यूरेटली कि उसका हंगर कब स्टार्ट हुआ, कब उसका पेट भरा, और उसके ब्रेन को नहीं पता कि कितना पोर्शन खाना है। ये सर्टेन डिजीजेस लाइक ओबेसिटी को भी ट्रिगर करता है इन फ्यूचर, एंड ये प्रूवन रिसर्च है। माय 8th टिप इज मेक श्योर करिए कि आपका बेबी खाते वक्त बहुत कंफर्टेबल है। बहुत पेरेंट्स बच्चे को अपने लैप पे बैठा लेते हैं, उसके पीछे से हाथ डालकर आगे ले आते हैं और उसके मुंह में स्पून डाल देते हैं, बोलते करो आ, और खाना डाल दिया। सो पेरेंट्स ये नहीं करना है। जब बच्चा आपके सामने बैठता है तो वो पहले तो अपने फेवरेट पर्सन को देख रहा है, दैट इज यू, एंड उसके बाद वो खाना देख रहा है। वो खाना देख सकता है, उसको पता है कि ये मेरा फैमिली मेंबर खिला रहा है। पेरेंट्स, लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बेबी को खाने से डर लग सकता है बिकॉज ये भी एक माइलस्टोन है। जैसे बच्चा जब चलना चालू करता है, कभी कभार वो गिरने से डरता है, उसी तरह जब बच्चा खाना खाना चालू करता है, वो चोक होने से या खाने के टेक्सचर से, उसका मुंह में महसूस करने से भी वो डरते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेबी कॉन्फिडेंट रहे, और जब वो कंफर्टेबल है तभी वो कॉन्फिडेंट रहेगा। बेबी को एक अच्छे पोजीशन पे बैठाइए, उसको एक अच्छे चेयर में सिट करिए। आप हाई चेयर यूज कर सकते हैं इफ यू विश टू। आप बच्चे के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम लगाकर उसको एक सेंटर्ड पोजीशन में रखिए, मेक श्योर वो इरेक्ट हो, और तब उसको सामने से खाना खिलाइए। द 9th टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बी रियलिस्टिक। पेरेंट्स, बेबी सिर्फ एक ही अमाउंट खाएगा, एक ही टाइम खा सकता है, उसके एज, उसके एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए प्लीज थोड़े से एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए, क्योंकि इनिशियल 1-2 मंथ्स में बच्चा स्वॉलो करना सीखता है। धीरे धीरे उसका गैग रिफ्लेक्स जैसे जैसे कम होता है, बेबी कॉन्फिडेंट हो जाता है स्वॉलो करने में, और वो फिर धीरे धीरे हर तरह के टेक्सचर्स एक्सेप्ट करने लगता है, एंड उसका फूड से फेयर भी कम हो जाता है। ग्रेजुअली बेबी हर चीज खुद खाना चाहेगा, और इसीलिए उसके हाथ में खाना देकर खाने का एनकरेज करिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जैसे कि 6 महीने का बच्चा कभी भी दिन में 3 से 4 बार नहीं खाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 मंथ्स का बेबी मैक्सिमम 2 बार खा सकता है इफ ही हैज एक्सेप्टेड द सॉलिड्स एक्सट्रीमली वेल। वो 2 बार से ज्यादा फूड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अपने एक 7 महीने के बच्चे को 4-5 बार दिन में फूड ऑफर कर दिया और वो फ्रस्ट्रेट हो गया। प्लीज डोंट डू दैट पेरेंट्स। उसका एक मील टाइम सेट करिए अपने अकॉर्डिंगली। जरूरी नहीं है, बी फ्लेक्सिबल। आप उस टाइम सेट करके बेबी को एक फूड ऑफर करते रहिए 1 and twice। एंड अगर बेबी रिजेक्ट करता है, जैसे कि फेंक देता है, मुंह टर्न कर देता है, चिढ़ने लगता है, इट्स ओके, प्लीज डू नॉट फोर्स। आप उसको बाद में ऑफर कर सकते हैं एट द अदर टाइम ऑफ द मील। एंड 10th टिप इज प्लीज डू नॉट रश विथ क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी को रियलिस्टिक रखना है। जैसे मैंने कहा, आपको इनिशियली जब बेबी 6 मंथ्स to 7 मंथ्स का है, एक टाइम का मील 1 स्पून एक्सेप्टेबल होता है। ग्रेजुअली बेबी धीरे धीरे खुद ही एक्सेप्ट करेगा। जब बेबी 8 to 9 मंथ्स होता है, वो 2 से 3 मील एक्सेप्ट करना शुरू कर सकता है, एंड एवरी टाइम पे वो 1 स्पून से स्टार्ट करेंगे, फिर वो धीरे धीरे 2 स्पून होगा ड्यूरिंग ईच मील सेशन। इसीलिए क्वांटिटी को बहुत तवज्जो ना दें। बेबी की प्ले एक्टिविटी को फन टाइम बनाइए फूड को, और लेट द बेबी एक्सेप्ट द फूड एज इट इज पार्ट ऑफ इट्स लाइफ, रादर देन कि ये कोई जर्नी है जो उसको कंप्लीट करनी है, उस समय में उसको खाना बस खत्म करना है। सो डियर पेरेंट्स, अगर आप ये 10 टिप्स फॉलो करते हैं तो यू विल फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एज अ मदर और अ फादर जब आपका बेबी बड़ा होगा, और वो हर तरह के फूड को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट करेगा, एंड ही विल और शी विल नॉट बिकम अ पिकी ईटर। Please like our channel and continue to follow us for more such videos. हम बहुत जल्दी कॉम्प्लीमेंट फीडिंग पे पूरा एक सीरीज बनाएंगे। Thank you.